दोस्तों, भाग 3 में हमने देखा था कि जहांगीर ने 3 साल बाद 1608 में मोहम्मद खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। मोहम्मद खान ने मेवाड़ में घुसते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। भयंकर मारकाट मचाते हुए मोहम्मद खान अपनी सेना सहित गिरवा के पर्वतों पर पहुंच गया। राणा अमर सिंह अपनी सेना के साथ गिरवा घाटी के चारों तरफ फैल गए। बेखौफ मुगल सेना पर अचानक हमला हुआ, जिससे मुगल सेनाएं रफू चक्कर होकर आगरा की तरफ भाग गई। बार बार की शिकस्त से जहांगीर गुस्से से लाल हो गया, परंतु फिर भी उसने मेवाड़ पर अपना बराबर अभियान जारी रखा। इस कड़ी में अगली बार अब्दुल्ला खान को 2500 की सेना के साथ मेवाड़ में उतारा गया, परंतु अब्दुल्ला बड़ा ही कमजोर सिद्ध हुआ। वो गया तो पूरे लाव लश्कर के साथ, लेकिन वो आया खाली हाथ, क्योंकि राणा अमर सिंह ने सेना उसके हथियार और रसद का सामान लूट कर उसे अजमेर तक दौड़ा कर खदेड़ा। जब सारे प्रयास असफल हो गए, जहांगीर ने अंत में मेवाड़ विजय का कार्य अपने हाथों में लिया। वह अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आ गया। अब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। उसने भारत भर में फैली अपनी तमाम फौजी को अजमेर में इकट्ठा कर लिया, एक साथ सामूहिक रूप से मेवाड़ में उतार दिया। इस बार उसने अपने पुत्र खुर्रम को 50,000 की विशाल मुगल फौज को एक साथ मेवाड़ की तरफ भेजा। खुर्रम अपने खूनी लश्कर के साथ निकल पड़ा मेवाड़ पर विजय करने। 50,000 जंगी सवारों के साथ मुगल बेड़े ने मेवाड़ की आबादियों को बर्बाद करना शुरू किया। खुर्रम बड़ा ही चालाक और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपनी विशाल सेना को 4 दिशाओं से मेवाड़ में उतारा, और जिस जगह अमर सिंह और उनकी सेना का जमवाड़ा था, उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुर्रम की सेना का एक हिस्सा मेवाड़ में कत्लेआम पर उतर आया। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों को विध्वंस पर उतर आया, साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया। मुगलों की तरफ से यह आर पार की लड़ाई मंदिरों, भवनों और हिंदू माता की आबरू को बचाते हुए 5,000 राजपूत 50,000 सेना के सामने कम पड़ गए। आधी जनता को तो इस खूंखार सेना से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, परंतु उस बेरहम सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष जारी था। राणा अमर सिंह अकेले बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा ले रहे थे। किसी अन्य हिंदू राज्य ने उनका साथ नहीं दिया। वह अकेले हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते पीढ़ियां बीत गई, परंतु युद्ध अनवरत रहे। ऐसी संकट की घड़ी में मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेनाओं से घिर चुकी थी। ऐसी विकट स्थिति में हरिदास झाला और राजकुमार करण सिंह ने अब सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मुहर लगाने को कहा। परंतु राणा अमर सिंह ने अपने सेनापति को फटकारते हुए कहा, मरना कबूल है पर झुकना नहीं। तो दोस्तों, आखिर इसके बाद क्या हुआ वो आपको आगे की कहानी में बहुत जल्दी बताएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगला पार्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।